नाउ एफएमसीजी सेक्टर तो बिल्कुल डेड एंड बॉटम पे ही पहुंच गया था। मैकडॉवेल अगर देखेंगे वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी बुलिश, ये बहुत ज़्यादा रैली कर रहा है, तो ऐसे स्टॉक्स बहुत रिस्की हो जाते हैं। एक बार 5100 क्रॉस हुआ ब्रिटानिया तो 5600 तक वन साइडेड रैली, फिर थोड़ा सा पुल बैक, अगेन जब 6000 क्रॉस करेगा तो फिर लाइफ टाइम हाई भी क्रॉस कर लेगा ब्रिटानिया। वेलकम बैक गाइस। सो आज के वीडियो में हम देखेंगे एफएमसीजी सेक्टर 2025 में कैसे हो सकता है। नाउ एफएमसीजी सेक्टर तो बिल्कुल डेड एंड बॉटम पे ही पहुंच गया था। कैसे? यहाँ पे जो मंथली ईएमए है, जैसे हमने फर्स्ट फार्मा सेक्टर के वीडियो में देखा था, राइट, कि मंथली ईएमए तक आइडियली सारे सेक्टर्स पुल बैक कर रहे हैं एंड यहाँ पे मंथली डिमांड जोन भी बन गया है। ओके, सो ये मंथली डिमांड जोन एंड मंथली ईएमए एग्जैक्टली वहीं से एफएमसीजी सेक्टर रिवर्स कर रहा है। ओके, अगर हम डेली चार्ट पे देखें, देखो यहीं से रिवर्स होना स्टार्ट हुआ है। तो ये डेली ईएमए आ गया। अभी मंथली के टाइम फ्रेम पे देखेंगे एग्जैक्टली मंथली ईएमए से एंड ये डिमांड जोन से ही प्राइस रिएक्ट कर रही है। करेक्ट। सो दिस मीन्स कि अभी एफएमसीजी इंटायर सेक्टर ऊपर आ सकता है, लेकिन उसमें कौन से स्टॉक्स पे हमको ज़्यादा फोकस करना है, लेट्स सी दैट। तो सबसे पहले ब्रिटानिया। ब्रिटानिया इंडेक्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा चीपर है, इनफैक्ट बेटर प्राइस पे है। तो ब्रिटानिया में इनफैक्ट बहुत बेटर अट्रैक्टिव प्राइस है फॉर इंस्टीट्यूशंस। इट मीन्स ब्रिटानिया अभी इंस्टीट्यूशंस बाय करना स्टार्ट करेंगे या कर चुके हैं। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि ब्रिटानिया जैसे ही ये जो कंप्लीट रेंज है या फिर यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का ये जो सप्लाई जोन है, करेक्ट, यहाँ तक थोड़ा सा स्लो मोमेंटम हो सकता है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि एक बार 5100 क्रॉस हुआ ब्रिटानिया तो 5600 तक वन साइडेड रैली, फिर थोड़ा सा पुल बैक, अगेन जब 6000 क्रॉस करेगा तो फिर लाइफ टाइम हाई भी क्रॉस कर लेगा ब्रिटानिया। करेक्ट। सो आइडियली अगर आप ट्रेडिंग के लिए देख रहे हो तो 5100 के बाद 5600 तक रैली एक्सपेक्ट करेंगे। या फिर अभी भी अगर हम देखेंगे तो आज ही काइंड ऑफ ये डेली टाइम फ्रेम ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर है तो वो रिस्की, राइट, बट ओवरऑल वी कैन से कि यस 5000 तक अभी रैली, उसके बाद थोड़ा सा पुल बैक या हॉल्ट, फिर 5100 क्रॉस किया तो 5600 तक ब्रिटानिया आ सकता है। बहुत ही बेस्ट अट्रैक्टिव प्राइस पे है ब्रिटानिया। नाउ नेक्स्ट इज डाबर। डाबर में मंथली डिमांड जोन इतना स्ट्रांग नहीं है एंड मंथली ईएमए से काफ़ी नीचे आ गई है प्राइस। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि सेक्टर के कंपैरिजन में डाबर थोड़ा सा ज़्यादा वीक है। तो जब भी कोई स्टॉक वीक होता है तो हम वेट करते हैं, थोड़ा सा रैली स्ट्रांगली हमको दिखनी चाहिए मंथली टाइम फ्रेम पे। अभी देखेंगे मंथली ट्रेंड डाउन है, करेक्ट, या फिर साइडवेज है। एक बार ये वाला हाई क्रॉस हो जाए, प्रीवियस हाई एटलीस्ट एक बार क्रॉस हो जाए, उसके बाद हम एक्सपेक्ट करेंगे ठीक है कि थोड़ा सा स्ट्रेंथ आ गया। बट डाबर आई विल नॉट बी इंटरेस्टेड। गोदरेज कंज्यूमर अगेन वेरी पावरफुल। रीजन इज ये मंथली डिमांड जोन के बिल्कुल बॉटम पे, करेक्ट, सो दिस इज काइंड ऑफ मंथली डिमांड जोन, राइट, और बिल्कुल बॉटम पे, यहाँ से बॉटम से ही प्राइस रिवर्स कर रही है। ये डिमांड जोन इतना स्ट्रांग नहीं, लेकिन ये वीकली वाला जोन काफ़ी स्ट्रांग है। दिस इज ड्रॉप, टू बेस कैंडल्स एंड रैली, करेक्ट, तो बिल्कुल बॉटम से ही रिएक्ट कर रही है। पॉइंट इज 1000 राउंड नंबर भी है, उससे थोड़ा सा पहले से ही सपोर्ट लेके प्राइस रैली हो रही है। तो गोदरेज कंज्यूमर हम एक्सपेक्ट करेंगे 1235 ये वाला मंथली सप्लाई जोन तक लॉन्ग ट्रेड्स, करेक्ट, ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी सप्लाई जोन है, फिर यहाँ पे भी सप्लाई जोन है। तो गोदरेज कंज्यूमर में आपको बिग प्रॉफिटेबल ट्रेड्स नहीं मिलेंगे, लेकिन यस 2:1 काइंड ऑफ ट्रेड्स मिल सकते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर अगेन मंथली डिमांड जोन से ही रिएक्शन, ऑलमोस्ट वहाँ से ही थोड़ा सा पहले से ही रिएक्शन, राइट, एंड एक बार लेट सपोज हिंदुस्तान यूनिलीवर 2530 के ऊपर आ जाए, फिर एग्रेसिव बाइंग प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज तब तक के लिए सिर्फ इंट्राडे काइंड ऑफ ट्रेड्स, नॉट द एग्रेसिव स्विंग काइंड ऑफ ट्रेड्स। ओके, कोई ट्रेंड लाइन वगैरह भी नहीं। बेटर होगा ये लेवल पहले क्रॉस करे, 2550 के आसपास पहले क्रॉस हो, उसके बाद एग्रेसिवली लॉन्ग्स ले सकते हैं टिल 2870, करेक्ट।
नेक्स्ट इज आईटीसी। एज ऑफ नाउ ब्रिटानिया जैसा स्ट्रॉन्ग कोई भी नहीं मिला है हमको, राइट। नेक्स्ट इज आईटीसी। अब आईटीसी थोड़ा ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, वी कैन से कि कॉस्टली है, क्योंकि वो मंथली ईएमए तक या मंथली डिमांड जोन तक पुल बैक हुआ ही नहीं है, करेक्ट। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, पहले भी सेक्टर्स में हम देख चुके हैं, लाइफ टाइम हाई क्रॉस होने दो, 520 के ऊपर सस्टेन हो, फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे यहाँ से यहाँ तक की जो रेंज है अराउंड 120 पॉइंट्स, तो यहाँ से 120 पॉइंट्स रैली करेगा, इट मीन्स 520 से 640 तक की रैली कैच कर सकते हैं आईटीसी। आईटीसी कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग है, तो सबसे पहले लाइफ टाइम हाई आईटीसी ही क्रॉस करेगा एफएमसीजी में, लेकिन आपको वेट करना है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर है, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ तक पुल बैक हो जाए। तो अगर यहाँ आ जाए तो पॉइंट इज यहाँ से लेके आप 530 540 तक लॉन्ग्स लोगे, या फिर 520 से 640, यही दो रेंज है, आप बीच में कहीं पे भी एंट्री नहीं प्लान कर सकते, करेक्ट। सो आईटीसी आपको बेस्ट अगेन मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस, या लाइफ टाइम हाई क्रॉस करे या फिर ये डिमांड जोन पे आ जाए, करेक्ट। सो ब्रिटानिया एंड आईटीसी हमारे रडार में होने चाहिए। नाउ सिमिलरली मारिको, मारिको थोड़ा सा पहले से ही एग्जैक्टली मंथली डिमांड जोन एंड मंथली ईएमए से ही रिवर्स होना स्टार्ट हुआ है, तो ये ओवरऑल यहाँ पे कोई सामने स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन भी नहीं है, तो मारिको ओवरऑल स्ट्रांगली रैली स्टार्ट हो चुकी है, करेक्ट। तो मारिको अभी हम बोल सकते हैं, लेट सपोज ये जो कंप्लीट रैली है, फिर उसका काइंड ऑफ 50% पुल बैक हुआ है, ये प्रीवियस रेजिस्टेंस सपोर्ट से भी देखेंगे, सपोर्ट लेके प्राइस रैली हो रही है, तो इजीली ये 800 पॉइंट्स तक, तो 800 तक तो आ ही सकता है, ओके। सो मारिको में अभी से ही लॉन्ग स्टार्ट हो चुका है, आईटीसी में थोड़ा वेट करना है, ब्रिटानिया में भी अभी स्टार्ट हो चुका है, ओके। नेक्स्ट इज नेस्ले इंडिया। नेस्ले इंडिया देखो ब्यूटीफुली मंथली डिमांड जोन पे ही और वहीं से रिवर्स कर रहा है, और नेस्ले इंडिया में सामने मंथली कोई सप्लाई जोन नहीं है, मतलब नेस्ले इंडिया अगेन हम टारगेट रख सकते हैं, फर्स्ट टारगेट 2600 तक एंड फाइनल टारगेट मे बी 3000 3200 भी, ओके। क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन नहीं है एटलीस्ट मंथली टाइम फ्रेम पे, एंड एग्जैक्टली डिमांड जोन से रिवर्स कर रहा है। मंथली ईएमए से एग्जैक्टली कभी भी रिवर्सल नहीं होता है गाइस, मंथली ईएमए के नियर बाय जो मंथली डिमांड जोन होगा वहां से रिवर्सल हम एक्सपेक्ट करते हैं, करेक्ट। तो ये एग्जैक्टली वहीं से रिवर्सल हो रहा है। नेक्स्ट इज टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर भी मंथली डिमांड जोन पे पहुंच चुका है, मंथली डिमांड जोन से ही रिवर्स कर रहा है, बट टाटा कंज्यूमर में यहाँ मंथली स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, करेक्ट। तो व्हाट वी विल एक्सपेक्ट इज कि ये 1140 तक वन साइडेड रैली करेगा, उसके बाद लाइफ टाइम हाई क्रॉस हो तो 1400 तक रैली हम एक्सपेक्ट करेंगे, ओके। सिमिलरली मैकडॉवेल, मैकडॉवेल अगर देखेंगे वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी बुलिश सेक्टर्स एंड बाकी सारे स्टॉक्स इन द सेक्टर्स के कंपैरिजन में ये बहुत ज़्यादा रैली कर रहा है, तो ऐसे स्टॉक्स बहुत रिस्की हो जाते हैं, राइट। रिस्की हो जाते हैं मतलब कॉस्टली हो जाते हैं, ओके। अब इतने ज़्यादा कॉस्टली हैं कि हो सकता है इंस्टीट्यूशन यहाँ से बाइंग नहीं करे, यहाँ से सडनली थोड़ा सेलिंग कर लें, या फिर यहाँ पे ये साइडवेज चला जाए, करेक्ट। सो मैकडॉवेल फिलहाल के लिए हमको प्लान करना ही नहीं चाहिए। मैकडॉवेल इस तरीके से थोड़ा रेंज बाउंड जाएगा, फिर ये रेंज क्रॉस करेगा, तो ये रेंज की विड्थ जितना रैली हो सकता है ऐसा एक्सपेक्टेशन होगा, ओके। सो यूनाइटेड स्पिरिट्स वी हैव टू होल्ड ऑन, या तो रेंज बाउंड या फिर पुल बैक हो। अच्छा पुल बैक कहाँ तक? ये वाले मंथली डिमांड जोन तक, ओके। तब तक मंथली में भी थोड़ा नियर बाय आ जाएगा, सो 1500 से लेके 1800 तक की रैली एक्सपेक्ट करेंगे, या फिर रेंज बाउंड अगर जाता है, राइट, तो 6 to 8 months या 1 year के बाद शायद रेंज ब्रेकआउट पे कुछ प्लानिंग बने, राइट। सो टाइम बीइंग आईटीसी एंड ब्रिटानिया आई वुड बी रियली इंटरेस्टेड, सॉरी नॉट आईटीसी, ब्रिटानिया, नेस्ले इंडिया, टाटा कंज्यूमर ऑल्सो आई वुड रियली बी इंटरेस्टेड, राइट। हिंदुस्तान यूनिलीवर भी स्टार्ट हो चुका है बट वो मंथली डिमांड जोन से थोड़ा ऊपर है। गोदरेज कंज्यूमर ऑल्सो परफेक्ट, लेकिन गोदरेज कंज्यूमर में एज वी सेड इतना ज़्यादा रूम नहीं, तो स्मॉल स्मॉल 2:1 काइंड ऑफ ट्रेड्स ही मिलेंगे, ओके। तो इन अ नटशेल ब्रिटानिया, आईटीसी
आईटीसी में रेंज लाइफ टाइम हाई क्रॉस होने के बाद थोड़ा सा पेशेंस। मारिको स्टार्ट हो चुका है, नेस्ले इंडिया, टाटा कंज्यूमर, राइट। ये सब हमारे रडार में रहेंगे फ्रॉम एफएमसीजी सेक्टर। नेक्स्ट अगेन गाइस कौन सा सेक्टर होना चाहिए, डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू गाइस, डू लाइक अस एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर मोर सच लर्निंग वीडियोस। बाय बाय, टेक केयर।